मैम। नमस्ते मैम। नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब लोग। क्या मैम, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। आप सभी लोगों का मैं कार्मिक वर्ल्ड इंस्टीट्यूट की तरफ से, मैं नीलम सिंह जयपुर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वेबिनार में हम हम हर फ्राइडे रीना मैम, जो एक बहुत ही फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो रीडर हैं, बहुत ही जाना पहचाना नाम है ऑकल्ट साइंसेस में। मैम एवरी फ्राइडे किसी न किसी टॉपिक पर और नए नए टॉपिक पर वेबिनार करके हम सभी लोगों को बहुत अच्छी जानकारी देती रहती हैं। आप सब न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं और एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? नहीं, शायद ही किसी को पता होगा। ये सारी खोज कौन कर सकता है? सिर्फ एक हमारी रीना मैम। रात दिन वो रिसर्च करती रहती हैं, नंबर्स को पढ़ती हैं, प्लैनेट्स को पढ़ती हैं, और उन सब को पढ़ पढ़ के हम सब लोगों को जानकारी देती हैं, जिससे कि हम सब अपनी जर्नी को अच्छा बना सकें, रेमेडीज ले सकें, और मार्गदर्शन लेके ग्रहों की स्थितियों को समझकर, अपने नंबर्स को समझकर हम दूसरों को कंसल्टेंसी भी दे सकें। तो बिना किसी देर के मैं मैम को बुलाना चाहूंगी, लेकिन मैम को बुलाने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हर बार हम लोग कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं, कुछ सरप्राइजेस लेकर आते हैं। तो आज जब मैम आपको आज का जो हमारा टॉपिक है उसको पढ़ा लेंगी, उसके बाद एक जो सरप्राइज है वो ये है कि आप में से दो लकी विनर की जो डेट ऑफ बर्थ है उसको स्टडी करके, एनालाइज करके आपको बताया जाएगा। तो आप सब जुड़े रहिएगा, टाइम टू टाइम रेस्पॉन्ड करते रहिएगा। पता नहीं मैम आज किस मूड में है, किसको चुनेंगी वो तो मैम ही जान सकती हैं। लेकिन मैम जब भी चुनती है ना, आपके रेस्पॉन्सेज के बेसिस पे चुनती है। जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, क्विक फास्ट, क्विक फास्ट फिंगर। आज पता नहीं मैम स्टार्टिंग से नंबर वन से चुनती हैं या लास्ट में चुनती है, ये तो मैम ही बताएंगी। तो बस आप अटेंटिव रहिए, और मैम का मैं स्वागत करती हूँ कि मैम आइए। सभी लोग आपका बहुत इंतजार कर रहे हैं। ओवर टू मैम। थैंक यू नीलम, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सबको, मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आप लोगों के भीतर बैठे हुए परमात्मा को भी मेरा नमस्कार। इतना शुभ दिन है आज, पुष्य नक्षत्र। आप लोग, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो नक्षत्रों को बहुत महत्व दिया गया है। और नक्षत्र जो हैं हमारे जन्म से जुड़े हुए होते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा व्यक्तित्व होता है। आप लोग, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है। आजकल जो है इंटरनेट पे इतना ज्यादा हर चीज दिखाई जाती है। तो आप लोग कभी चेक करना कि आप लोग किस नक्षत्र में, अपनी कुंडली में हर एक के लिखा हुआ होता है, जो कुंडली आप लोगों के पास होगी, आप किस नक्षत्र में बॉर्न हुए हैं। और जाकर नेट पे चेक करना कि वो नक्षत्र की क्वालिटीज क्या हैं। आप इतने हैरान हो जाओगे कि आप वही सेम क्वालिटीज आप में होंगी। तो ये कितनी बड़ी बात है। हमारे ऋषि मुनियों ने इतने हजारों साल पहले ऐसी ऐसी खोज की है कि हमें इतने, कहते हैं ना, मोती दे के गए हैं, इतना बड़ा खजाना देकर गए हैं वो लोग, कि हम उस खजाने में से अभी तो दो चार मोती चुन पाए हैं। पता नहीं क्या क्या है जिसे हमें चुनना बाकी है। तो आज पुष्य नक्षत्र है और मैंने आप लोगों के साथ एक चैंटिंग के लिए श्रीम, वैदिक स्विच वर्ड है ये श्रीम, ये आप लोगों के साथ शेयर किया था। और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को एक नंबर दिया था। दालचीनी का छोटा सा आपने एक टुकड़ा लेना है, उसके ऊपर आपने 520 ये लिखना है। रेड कलर के पेन से लिख लीजिए, ब्लू कलर के पेन से लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पूरी श्रद्धा से लिखना है, इंटेंट करके। उसमें आपने श्रीम चैंट करना है 108 टाइम। एंड उसमें ये बोलना है कि जितने भी मेरी लाइफ में हैप्पीनेस ईश्वर ने दी है, जितनी वेल्थ मुझे ईश्वर ने लिखी हुई है, वो आज से ही मिलनी शुरू हो जाए। जितनी प्रोस्पेरिटी मुझे शायद मिलनी है वो आज से ही मिलनी शुरू हो जाए। और अगर नहीं भी दी हुई तो भी आज से वो ये सब चीजें मुझे मिलनी शुरू हो जाए। शब्द आपके होंगे सॉरी, लेकिन
आप लोगों को जो मैं बताया है, अगर आज आप कर लेते हैं, कुछ लोगों ने कर लिया होगा, मैंने बोला था सनसेट के बाद कर लेना है इसको, और कुछ लोगों ने अगर नहीं किया तो इसको करके, और वो जो छोटा सा टुकड़ा होगा वो अपने पर्स में रख लेना है। श्रीम जो है वो लक्ष्मी माँ का मंत्र है, बीज मंत्र बोलते हैं जिसे। एक होते हैं बड़े बड़े मंत्र और मैम एक नंबर नहीं समझ में आया। नंबर नहीं समझ में आया, ओके। हाँ, नंबर है 520, 520। ठीक है, तो ये नंबर ठीक है मैम। लिखने से, और लक्ष्मी माँ के ये बीज मंत्र जिसे कहते हैं श्रीम, SHREEM। अगर आप ग्रुप में जाकर देखोगे तो सब कुछ मैंने लिख के पोस्ट किया हुआ है, मैंने सुबह ही पोस्ट कर दिया था। अगर आप वेबिनार ग्रुप में जाएंगे तो आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। आज करिए। आज पुष्य नक्षत्र है, और पुष्य नक्षत्र जो है वो इतना ऑस्पिशियस नक्षत्र है हमारे, इसमें जो भी काम किया जाता है, जो भी सोचा जाता है, वो फ्रूटफुल होता है, उसको हम अचीव कर लेते हैं। तो आप करके देखिए और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि हमारा साथ तो बहुत लंबा है। जिसकी लाइफ में अगर ये सब चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। आज का टॉपिक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि आज हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है? जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि हमारे ऋषियों ने बहुत सारा खजाना हमारे लिए छोड़ा है। ऐसे ही कितने ऋषि हुए, जैसे कि ऋषि पराशर जो कि सबसे उत्तम माने जाते हैं और जो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर थे, जिन्होंने ये सारी रचनाएं की, जिन्होंने ये खजाना जमा किया। और उन्हीं के खजाने को फिर और आसान बनाते बनाते ये सब शाखाएं निकली, जैसे कि भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी। ये सब इजी वे में और निकालने के तरीके आए, तो उसी में एक आया वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है, जो कि हमारे ग्रुप का नाम भी है, आप लोग जो सब उस ग्रुप में अगर आए हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इंटरेस्ट होगा कि ये वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है। अभी तो हम एक ही चीज पढ़ते हुए आ रहे थे, लोशो ग्रिड जो कि चाइना का है, लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी हमारे हिंदुओं की खोज है। और हम लोगों के ही ऋषि मुनियों के द्वारा जो इतना बड़ा इतिहास लिखा गया, ये इतना बड़ा ग्रंथ लिखा गया एस्ट्रोलॉजी का, उसी में से चुनकर ये न्यूमरोलॉजी बनाई गई। कैसे, क्या, कैसे मैच हुआ, मैं आप लोगों को आज बताती हूँ। आप लोग मानते हैं इस बात को कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें 12 हाउसेस होते हैं, मतलब 12 घर होते हैं। और बिल्कुल। इसमें क्या होता है, क्योंकि 9 नंबर है हमारे पास, 1 to 9, तो इसमें 9 घर होंगे। इन्हीं 9 घरों में 9 प्लैनेट्स अलग अलग जगह पर बैठे हुए होंगे। जैसे कि वहां पर 12 घरों में अलग अलग राशियां बैठी हुई होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ 9 घरों में अलग अलग प्लैनेट्स बैठे होते हैं। अब वो प्लैनेट्स जो हैं, सबसे पहले रीडिंग हमारी शुरू होती है कि कौन कौन से प्लैनेट्स हमारे पास हैं, क्योंकि किसी की भी डेट ऑफ बर्थ उठा के देख लो आप, किसी की डेट ऑफ बर्थ में भी सारे नंबर्स तो नहीं होते। यानी कि आपके पास सारे प्लैनेट्स नहीं आए हैं, आपके पास कुछ प्लैनेट्स हैं जो आपके साथ हैं, और कुछ प्लैनेट्स हैं जो आपके पास नहीं है, जिनकी ब्लेसिंग्स शायद आपके पास उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये हमारा फर्स्ट होता है, एक ग्रिड बनाना और उसमें अपने नंबर्स को बिठाना, अपने प्लैनेट्स को रीड करना कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। जो ये एस्ट्रोलॉजी है, ये न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी है, इसमें कभी भी मिसिंग नंबर्स को बहुत प्रेफरेंस नहीं दी जाती। यहां पर मिसिंग नंबर जो है या तो महादशा में भी आ जाएंगे, या अंतरदशा में आ जाएंगे, या प्रत्यंतर दशा में आ जाएंगे। यहां ये माना जाता है कि हर प्लेनेट, हर नंबर आपके पास कभी ना कभी, कैसे ना कैसे तो आएगा ही आएगा। तो वो कैसे आएगा? हाँ। एक तो आप सब लोग म्यूट कर लीजिए, और चंदन प्लीज सबको म्यूट कर दो। इतना ओके इंटरेस्टिंग मैम। और इतना डीप नॉलेज इस समय मैं दे रही हूं, अगर आप लोग चाहते हो ध्यान से सुनना
आप लोगों को बहुत फायदा हो सकता है। आज मैं आप लोगों को ग्रिड बनाना भी सिखाऊंगी, थोड़ा सा रीड करना भी सिखाऊंगी, लेकिन आप लोगों का साथ मुझे चाहिए कि बिल्कुल अपने आप को म्यूट रखिए। अभी कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं करेगा, मैं आप लोगों को सबको टाइम दूंगी कि अब आप लोग क्वेश्चन पूछिए, उस समय आप लोग अपने क्वेश्चंस नोट करते जाइए। एंड में मैं आप लोगों को जरूर टाइम दूंगी कि आप लोग अपने क्वेश्चन मेरे से पूछ सके। तो जब हम ग्रिड बनाते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने नंबर्स को नोट करते हैं, और ये सबको पता होगा, ये सबको पता होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम लोग जो हमारी सेंचुरी होती है उसको ग्रिड में काउंट नहीं करते हैं, ये फर्क है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके बाद जो है हम लोग ये देखते हैं, ये रीड करते हैं, किसी की पर्सनैलिटी को अगर हमने रीड करना है तो हम देखते हैं कि इसके पास कितने मल्टीपल नंबर्स हैं और इनके कॉम्बिनेशंस क्या बन रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यही वो चीज होती है जिससे हम 1 मिनट में किसी की पर्सनालिटी को रीड कर लेते हैं और उसको बता देते हैं कि आप किस टाइप के होगे, आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है, आपको कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, आपकी मैरिज लाइफ कैसी हो सकती है, आपके बच्चे आपको पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, आप कौन से बिजनेस में जाएंगे। ये सिर्फ मल्टीपल और कॉम्बिनेशन से ही इतनी सारी चीजें, ये तो मैंने 4-5 चीजें बोली हैं। अगर मैं बोलना शुरू करूं तो कम से कम 25 से 30 चीजें मैं बोल सकती हूँ जो आप लोगों के बारे में हम सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल नंबर्स और कॉम्बिनेशन से रीड करके बता देते हैं कि आप लोगों की लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है और क्या होने वाला है, क्या है आप लोगों की लाइफ, और क्या क्या आपको इस डेट ऑफ बर्थ के थ्रू ईश्वर ने दिया है। तो ये सब लोग, ये चीजें हम बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है प्रिडिक्शंस का। अब मल्टीपल से और कॉम्बिनेशन से हमने पर्सनैलिटी बता दी, हमने ये बता दिया कि आप अपनी लाइफ में क्या करेंगे, आपकी लाइफ में क्या कमियां होंगी। यहाँ तक कि बड़ा मजा आता है जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो कुछ स्टूडेंट्स को मैं कहती हूँ कि आपकी अपनी सास से नहीं बनती होगी, तो वो बड़े हैरान होते हैं, मैम ये कैसे बताया। बिल्कुल सच है। तो जब हम इतनी पर्सनल बातें भी एक डेट ऑफ बर्थ रीड करके हम बता देते हैं कि आपकी सास क्या आपसे नहीं बनेगी, तो और सोचिए कि कितनी बड़ी चीजें हैं जो हम लोग बता सकते हैं। तो ये न्यूमरोलॉजी जो है इस हद तक सटीक होती है। उसके बाद हम प्रिडिक्शंस करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे एस्ट्रोलॉजी में की जाती है। जो ये मैं मल्टीपल्स नंबर कह रही हूं और जो मैं कॉम्बिनेशंस कह रही हूं, अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी में कोई भी थोड़ी सी जानकारी रखता है, किसी ने भी कुंडली अपनी कभी देखी हो, तो आपने देखा होगा कि नंबर्स लिखे होते हैं वहां पर 1 to 12, 12 हाउसेस, एंड वहां पर किसी किसी हाउस में कोई कोई ग्रह के नाम लिखे होते हैं। आपका सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, आपका चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, आपका बृहस्पति कहाँ बैठा हुआ है, और क्या 2 या 3 ग्रह एक ही घर में एक साथ तो नहीं बैठे हुए। तो यहाँ जो मैंने मल्टीपल और कॉम्बिनेशंस की बात की वो बिल्कुल सेम वहीं से ली गई है, वही रीडिंग है पूरी। जैसे कि अगर एक घर में 3 ग्रह बैठे हैं तो उन तीनों का कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में क्या असर डालता है, किस नंबर के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, वो आपके बारे में क्या कहता है। तो कितनी बड़ी बात है कि आप एक मल्टीपल नंबर से, और बिल्कुल वैसे ही रीडिंग, उन्होंने सारा कुछ ये लिया ही एस्ट्रोलॉजी से है जो वैदिक न्यूमरोलॉजी को बनाया गया है। अब हम आते हैं प्रिडिक्शंस लेवल पे। जब हमें, क्योंकि देखिए आपकी पर्सनैलिटी बता दी, आपकी लाइफ बता दी, सब कुछ बता दिया आपके बारे में हमने, ठीक है, लेकिन क्या उससे आने वाला समय पता चल जाएगा? क्या अगर कोई पूछे कि मेरी मैरिज कब होनी है, तो कब होनी है? क्या कोई पूछे कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, क्या आने वाले साल मेरे लिए क्या कहते हैं, मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा? क्या कोई पूछे कि मेरी जॉब में प्रमोशंस, कोई पूछे कि मैं, मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, ऐसे करके बच्चा है कंपटीशन में क्लियर करेगा कि नहीं करेगा, क्या ऐसा होगा? तो यहाँ पर न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी में सेम वही चीज जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम लोग करते हैं। महादशा सबसे पहले रीड की जाती है कि आपकी महादशा क्या चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही वैदिक न्यूमरोलॉजी में महादशा रीड की जाती है
कि हमारी महादशा कौन सी चल रही है। वो महादशा हमारे नंबर्स के साथ, हमारे नंबर्स क्या है, एक बेसिक नंबर होगा और एक टोटल नंबर होगा, यानी कि एक हमारी डेट ऑफ बर्थ का डे होगा और एक हमारी डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल होगा। दो नंबर्स होते हैं, उनके साथ मैच करके, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजी में हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो वहां महादशा देखते हैं कि कौन सी महादशा चल रही है और हम लोग कौन से लग्न के हैं, उससे मैच करके सारा हम देखते हैं कि क्या चल रहा है आजकल और हम क्या हैं। तो ये यही वैदिक न्यूमरोलॉजी में होता है। पूरी महादशा को चेक किया जाता है कि जो महादशा आई है वो क्या रिजल्ट दे सकती है। जो महादशा जिस नंबर की होगी वो प्लैनेट होगा। मान लीजिए आपकी नंबर 4 की महादशा है, राहु है, तो राहु आपकी डेट ऑफ बर्थ में है या नहीं है, और अगर है तो वो कितनी मल्टीपल है या सिंगल है, और अगर सिंगल है या मल्टीपल है तो उसके साथ कौन से कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो क्या है, उसमें आपका साइकिक और बेसिक एंड डेस्टिनी नंबर क्या है, उसके साथ क्या नंबर राहु की जो महादशा है वो कंपैरिजन उसका करते हैं कि क्या वो आपको सूट कर रही है। देन इतनी प्रिडिक्शंस करके उसके बाद आती है अंतरदशा। पहले हमने महादशा रीड कर ली, उसको एक कॉपी पे नोट कर लिया कि ये चीजें हैं। देन आती है अंतरदशा। जब अंतरदशा की हम बात करते हैं तो अंतरदशा जो है वो एक सा महादशा तो आएगी ज्यादा सालों के लिए, लेकिन अंतरदशा एक साल के लिए आती है। तो ये साल हमारा कैसा होगा, महादशा से अंतरदशा का मैच क्या है, अंतरदशा का हमारे साइकिक और डेस्टिनी नंबर का मैच क्या है, हमारे अंदर के नंबर्स का मैच क्या है, सब कुछ रीड करने के बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हाँ ये ये हो सकता है, मैच है तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि किसी ने पूछा मेरी शादी होगी कि नहीं होगी इस साल। हमने महादशा अंतरदशा के बाद के बारे में बताया कि आपकी शादी इस साल हो सकती है। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कब हो सकती है। इस साल तो हो सकती है, कब हो सकती है। तो ये होते हैं सटीक प्रिडिक्शन, कब हो सकती है ये बताती है प्रत्यंतर दशा। यानी कि महादशा ने क्या बताया, महादशा ने बताया कि आपका समय कैसा चल रहा है, ये कुछ साल आपके लिए कैसे आए हैं। अंतरदशा ने बताया कि ये वाला पर्टिकुलर साल आपके लिए कैसा आया, ये हमारी अंतरदशा बताती है वैदिक न्यूमरोलॉजी में। ठीक है। और प्रत्यंतर दशा जो वैदिक न्यूमरोलॉजी की होती है वो बताती है कि अगर ये महादशा और अंतरदशा में पता चल गया कि ये पॉजिटिव है रिस्पॉन्स हमारा, तो फिर प्रत्यंतर दशा बताएगी कि अगर पॉजिटिव है तो कब होगा। कल ही मैं एक मेरी स्टूडेंट से डिस्कशन चल रही थी, जब मैं कोर्स करा रही थी, था तो वो वास्तु का कोर्स, लेकिन उसने मेरे से वैदिक न्यूमरोलॉजी की हुई है तो सम डिस्कशन थी। तो उसने वहां बोला कि मैम मेरा एक ऑपरेशन हुआ था। हमने उसको बताया कि आपका जब भी ऑपरेशन हुआ होगा उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए होंगे। जब आपको बेबी का ऑपरेशन सिजेरियन से हुआ होगा, वो बोली बिल्कुल ठीक है, और उसका बेटा तो अभी 10-12 साल का है। क्यों नीलम, ये हम कल ही डिस्कशन कर रहे थे ये सब जी मैम, बिल्कुल अपने। हाँ, बिल्कुल, हाँ जी। नीलम वास्तु का कोर्स ले रही थी और मैं साथ में ही रहती हूँ अक्सर, तो मैं जो हूँ उससे ये बात चल रही थी। देन हमने उसको ये भी बताया कि आपको जो कॉम्प्लिकेशन आपके इस मंथ में ये सिजेरियन हुआ होगा और यहाँ कॉम्प्लिकेशंस आए होंगे। तो इतनी हैरान हो गई कि मैम इतना कैसे आप बता सकते हो कि मेरा बेटा इसी मंथ में हुआ है और सिजेरियन से हुआ है और सम कॉम्प्लिकेशंस भी आए। आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूं। जब इतनी सटीक प्रिडिक्शंस होती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में होती है, इसीलिए इसीलिए मैं आज का ये वेबिनार लेकर आई हूं कि आप लोग, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखने में कम से कम 6 महीने लगते हैं, सीखने में मैं बोल रही हूँ, और उसको आगे प्रैक्टिस में लाने में और रीड करने में तो साल लग जाता है। एक साल के बाद भी आप इतने परफेक्ट नहीं होते कि आप जो है प्रिडिक्शंस कर सको। वहीं वैदिक न्यूमरोलॉजी
या हम कहें एक हमारा कोर्स है, पवन आज आ नहीं पाई, एक हमारा कोर्स है जो हम केपी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ये वैदिक न्यूमरोलॉजी या केपी एस्ट्रोलॉजी, ये दोनों एक ऐसी चीजें हैं जिससे सटीक प्रिडिक्शंस होती हैं। वो भी आपने सिर्फ 10 दिन का ये कोर्स करना है वैदिक न्यूमरोलॉजी का, या फिर 12 दिन का केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करेंगे, तो इसमें इतनी सटीक प्रिडिक्शन और फटाफट जो मैं आपको इतना उसमें समझा रही हूँ वो सब चीजें। तो कितनी मजेदार बात है, कितना इंटरेस्टिंग है कि जिस कोर्स को करने में, समझने में, सीखने में, इम्प्लीमेंट करने में साल लग जाता हो, उससे भी ज्यादा टाइम लगता हो, और उसी से निकाला हुआ एक ऐसा न्यूमरोलॉजी का कोर्स हो जिसे वैदिक न्यूमरोलॉजी कहा गया है, उसमें जो है आपको कितना कम समय में आप कितना सारा सीख लेते हैं। है इंटरेस्टिंग। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको करके दिखाती हूं कि ये किया कैसे जाता है। सम प्रैक्टिकल करते हैं। मेरी स्क्रीन पे इस समय वंदना है। वंदना अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलिए। मैम 30 अक्टूबर 1973। 73। यस मैम। चलिए ये वंदना की डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप मेरा था कि यहां पर हम एक ग्रिड बनाएंगे, ठीक है। और मैंने एक और चीज कही थी कि यहां जो हम ग्रिड बनाएंगे उसमें हमने सेंचुरी काउंट नहीं करनी, सेंचुरी तो काउंट नहीं करनी, बट हम एक चीज तो करेंगे कि इनका साइकिक नंबर 3 है एंड डेस्टिनी नंबर क्या है, जल्दी से काउंट करें तो 6 मैम। 6, बिल्कुल 6 है। अब यहां पर एक ट्विस्ट है। अक्सर आप लोग लोशो पढ़ के देखिए, यहां पर अगर आए हैं तो चलिए सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कितने लोग न्यूमरोलॉजी पढ़ चुके हैं, कुछ ना कुछ, कैसे ना कैसे, जल्दी से बताइए पहले मुझे। यस मैम। यस, आई डिड दैट। पढ़ चुके हैं काफी लोग। हाँ यस, काफी लोगों का आया यस, कर चुके हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत okay। तो अब मुझे ये बताइए कि वैदिक न्यूमरोलॉजी कितने लोगों ने की। मैम जितना यूट्यूब पे देखा है उसमें ये बताया था वैदिक न्यूमरोलॉजी होती ही नहीं। होती नहीं है। हाँ इतना ही देखा था, इसलिए आपका वेबिनार जरूर करना था। वैदिक न्यूमरोलॉजी नहीं होती तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या होती है। कोई भी अपना माइक ऐसे ऑन नहीं करेगा कि शोर आए, ठीक है। सिर्फ आंसर करने के लिए आप लोग जो हैं अपना माइक ऑन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज आप लोग सीखेंगे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है और ये कितना ज्यादा इम्पैक्ट करती है लोशो में। आप लोग सब आए हैं यहाँ पर तो कुछ तो न्यूमरोलॉजी की नॉलेज रखते होंगे। तो लोशो में हमें पर्सनल ईयर बताया जाता है प्रिडिक्शन के लिए। जब मैं पढ़ रही थी आज से 12 या 13 साल पहले, जब मैं अरविंद सूद सर की पहली क्लास अटेंड कर रही थी, और लास्ट दिन पूरा पढ़ाई करने के बाद, कमाल का पढ़ाते हैं इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैंने सर से एक क्वेश्चन किया, सर क्या पर्सनल ईयर मेरा 9 साल बाद भी नंबर 1 पे आएगा, तो क्या मेरी सेम कंडीशंस होंगी जो 9 साल पहले थी, हर 9 साल बाद वही सेम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। सर के पास मेरी उसका कोई आंसर नहीं था। बोले नहीं वो होता तो सेम ही है, हाँ चीजें बदल जाती हैं तो वो कैसे हम पता करें। हमें कह दिया गया कि पर्सनल ईयर 6 आता है अगर, तो हमारे साथ कुछ अच्छा होता है। हमें ये सिखाया गया लोशो में कि जब पर्सनल ईयर 6 आएगा आपकी शादी हो सकती है, आप कंसीव कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, 6 है, शुक्र के ऊपर आया है, वीनस के ऊपर आया है, तो हमें ये चीजें तो दे के जाएगा ही जाएगा। अगर आप मैरिज
के लिए कोई बॉय ढूंढ रहे हैं, गर्ल ढूंढ रहे हैं, तो नेचुरल 6 आपको कुछ सपोर्ट करेगा। क्या आप लोग इतने, अभी 41 मेंबर्स मेरे पास हैं, क्या पर्सनल ईयर 6 में ही आपकी मैरिज हुई है? बताएगा कोई? नहीं। नो मैम। फिर फिर कैसे कह दिया कि पर्सनल ईयर 6 आएगा तो ही आपकी मैरिज होगी? हाँ, है रिस्पॉन्सिबल, वीनस है, लेकिन क्या वो आपके लिए उतना वो रखता है उस समय कि वो आपकी मैरिज करा दे सिर्फ पर्सनल ईयर देख के? पर्सनल ईयर 1 आएगा तो आप जो है, मान लीजिए कि आपका लाइफ में जो है कोई न्यू बिगनिंग आएगी। बिल्कुल सही, जब भी नंबर 1 आएगा, हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो 1 से ही तो करते हैं, और एंड करते हैं तो 9 पे करते हैं, फिर दोबारा 10 आता है तो 1 आ जाता है। बिल्कुल पक्की बात कि वो शुरू है और वो एंड है। लेकिन क्या सबकी बिगनिंग, आप लोग सोच के देखिए कि आपकी लाइफ में हर चीज की बिगनिंग क्या नंबर 1 पर्सनल ईयर पे हुई तो बाकी सारे साल जो हैं वो हम चुपचाप बैठे रहे क्या? ऐसा नहीं होता। कभी सोच के देखो कि लोशो में कितनी कमियां थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन नंबर्स को फिल करते हैं। तो इसमें फिल करने के लिए हमें यहाँ पर, आप लोगों को ये मैंने सिखाया हुआ है, एक बार फिर बना देती हूँ इसके नंबर फिल करने से पहले, कि कौन से इस ग्रिड को बनाया कैसे जाता है, क्योंकि कुछ लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। तो इस ग्रिड को बनाने के लिए ये प्लेसमेंट 3 की यहाँ की जाती है, 1 एंड 9। उसके बाद नेक्स्ट होता है 6, 7 एंड 5। नेक्स्ट होता है 2, 8 एंड 4। ये एक वैदिक ग्रिड है, इस तरह से इसकी प्लेसमेंट होती है। देन उसके बाद जो है, हम जैसे अभी वंदना की डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पर ली है, तो वंदना की डेट ऑफ बर्थ जब हम करेंगे यहाँ पर, तो 3, सबसे पहले तो 3, देन फिर से 3। आप देखिए इसकी डेट ऑफ बर्थ में डबल 3 आ रहा है, तो हम यहाँ पर करेंगे। 1 टाइम 1 आ रहा है, 9। ठीक है, 9 के बाद यहाँ 7, देन 6। बस यही नंबर है। मैम 1 2 बार आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, वो नहीं क्यों भरा नहीं है आएगा? हमने, ठीक है, क्यों सॉरी। नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है सेंचुरी इसमें नहीं लगाते हैं, इसलिए नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम लोशो बनाते तो 2 बार भी आता और पूरा नंबर भी आता, बहुत कुछ आता फिर। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। वंदना, मैम 9 कैसे आएगा? हाँ 9 भी नहीं मैम, आएगा, सॉरी। हाँ 9 भी नहीं आएगा मैम। हाँ 9 भी नहीं आएगा। थैंक यू प्रतिभा। हाँ, चलिए, आप करती क्या है वंदना? मैम मैं हाउसवाइफ हूँ। तो और एस्ट्रोलॉजी मैंने 3 साल पहले सीखी थी, लेकिन मैम नमरोलॉजी भी मैंने सीखी है आपसे ही। फर्स्ट आपका पहले भी लगा था वैदिक न्यूमरोलॉजी का, तो तब से मुझे बहुत हो रहा है कि इसमें बहुत कुछ डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अगर सीखी है तो आप करते नहीं है कुछ भी? इतना 3 साल में आपने क्या किया? मैम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी मैंने सीखा नहीं। हाँ, वो तो कोई बात नहीं, मतलब एस्ट्रोलॉजी तो करती है ना, आप घर में है, यस मैम। हाउस वाइफ तो हम सभी हैं। यस मैम। चाहे हम जॉब भी करते हैं तो भी हम हाउस वाइफ तो हैं ही ना। यस। हम लोग होम मेकर होते हैं, चाहे हम जॉब भी करें, अपना घर तो हम बनाते ही बनाते हैं। जी। इसलिए आज मैं फक्र से कह सकती हूँ कि जो गर्ल्स हैं, जो लेडीज हैं, वो जेंट्स से कहीं ज्यादा मेंटली पावरफुल होती है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकती है। ठीक है, हमें अपना घर तो संभाला ही है, तो आज के बाद आप कहोगे कि मैं होम मेकर भी हूँ और साथ में एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, और यस। आज के बाद आप कहोगे कि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने अंदर वो चीज लाइए कि हम हैं क्या। घमंड नहीं करना, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस तो हमें होना चाहिए कि हम हैं क्या। ठीक है ना? तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ये 4 नंबर, सिर्फ ये 4 नंबर हैं इनके पास एक ग्रिड में, ये 4 नंबर क्या कहेंगे?
कहानी क्या कहेंगे? हम्म। प्रतिभा, आपको जब भी आप कोई चीज चाहती होंगी लाइफ में, या फिर आप सोचती होंगी कि ये चीज मुझे मिल जाए, तो वो मिल जाती होगी। देर से मिले, सवेर से मिले, लेकिन आपको मिल जाती होगी। प्रतिभा नहीं, सॉरी, वंदना। यस मैम। हाँ, वंदना। ठीक है, ये चीज। दूसरी चीज, मोस्ट इंटेलिजेंट है। चीजों को खोज करना, चीजों के बारे में सोचना और पढ़ते रहना, ये आपकी हैबिट में होगा। बहुत है मैम। बहुत सारी बुक्स रीड करती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ अपने घर को बहुत खूबसूरत सजा के रखना, अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करना, कोई गेस्ट आए तो उनका मोस्ट, कहते ना, इतना हार्ट से वेलकम करना, ये भी आपको अच्छा लगता होगा। बिल्कुल सही है अपनी मैम। फैमिली के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं, कुछ भी। आप कहती हैं कि मेरी फैमिली फर्स्ट, देन मैं एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट। यस मैम। बिल्कुल। आपके मन में ना दो विचार हमेशा आते रहते होंगे। एक, कि मैं स्पिरिचुअल हो जाऊं, मैं जो है वो मेडिटेट करूं, या फिर मैं कुछ पूजा पाठ करूं और रीड करूं और पढ़ाई करूं और ये करूं। लेकिन दूसरी तरफ ही आपके मन में आता होगा, नहीं मेरी फैमिली ये चाहती है कि आज हम पार्टी पे जाएं, तो चलो खूब सुंदर से तैयार होकर हम पार्ट, मीन्स दो दो तरह के विचारों का बवंडर। ये करूं या वो करूं, वो भी अच्छा लगता है और ये भी अच्छा लगता है, ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है मैम। हम्म। ठीक है। और उसके बाद नंबर 3 के लिए हम कहते हैं कि आप बड़े आर्टिस्टिक हैं, आप बड़े क्रिएटिव हैं। तो वो क्वालिटीज तो आप में होंगी, आप बहुत क्रिएटिव होंगी। यस लेकिन, मैम बिल्कुल। हाँ, लेकिन आपके साथ एक और चीज है कि आप जो है, ऐसा नहीं है कि रिजिड है, रिजिड नहीं है आप लोगों के और जो समय के साथ से आप सबके साथ चल देती हैं, ऐसा है आप में। बिल्कुल सही है मैम। और उसके बावजूद आप में एक डिटैचमेंट आता है बैठे बैठे, कि जो मैं कर रही हूँ क्या ठीक है, मुझे ये छोड़ देना चाहिए। आजकल तो बहुत हो रहा है मैम ये। यस। ठीक है। अब आप लोग सब समझ रहे हैं कि ये 4 नंबर थे मेरे पास, सिर्फ 33176, यही 4 नंबर से मैंने वंदना के बारे में वो सब। वंदना, आप हैं कहाँ से? मैं हरियाणा से हूँ, अम्बाला कैंट से। ओके। तो जो मैं जानती भी नहीं हूं कि कोई कहाँ से आया है, आप सब लोग कहाँ कहाँ से आए हैं मुझे नहीं पता, बस आप लोग मेरा अटेंड करने आए हैं तो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मैं ये मानती हूँ। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ हमेशा, अगर आप लोग मुझे सुनने आए हैं तो। और बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ मुझे, अगर आप मेरे लिए इतना टाइम निकाल के आए। तो वंदना जो कि अंबाला कैंट से हैं, शायद पहले कभी अटेंड किया वंदना आपने? यस मैम, मैंने एक बार किया था आपका। क्या टॉपिक था तब? तब मैम न्यूमरोलॉजी का ही था। ठीक है, चलिए। तो जो वंदना, जिसको मैं जानती नहीं, उसके बारे में इतना कुछ बताना, तो आप लोग चाहते हैं ऐसी चीज सीखना जिसमें जो है यस मैम। आप सिर्फ 4 नंबर देख के आप बहुत कुछ बोल, अभी तो मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ, लेकिन टाइम होता है, और मैंने प्रॉमिस किया है आज कि मैं 2 डेट ऑफ बर्थ लूंगी, और अच्छे से लूंगी, ऐसे नहीं लूंगी। चलिए वंदना, अब आप क्वेश्चन बताइए। ये तो हो गई रीडिंग, अब हो गई, अब हम कहेंगे क्वेश्चन बताइए आप। मैम मेरा यही क्वेश्चन है। मैं कुछ करना तो चाहती हूँ, क्या मैं प्रॉपर से कर पाऊंगी ये सब? चलिए, वंदना का क्वेश्चन है, हम अभी देखते हैं। वंदना, सबसे पहले ना एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर बहुत कहते हैं ना, भ्रम फैला हुआ है इस दुनिया में, क्योंकि यूट्यूब पे सक्सेस होने के लिए लोग नए नए टॉपिक ना बड़े फोकस कर देते हैं ताकि लोग हमें सुने। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। अक्सर लोशो ग्रिड में कहा गया है 6 और 3 एंटी होते हैं, यस मैम। अक्सर कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि 3 और 6 जो एंटी होते हैं, वो आपकी, मतलब शादी भी नहीं करनी चाहिए आपको 3 और 6 को, आपकी लाइफ तो स्ट्रगल से भरी हुई होगी। ऐसी कौन सी स्ट्रगल है आपकी लाइफ में वंदना?
लगता है आपको? मैंने तो अभी आपको कहा कि आप जो सोचते होगे आप उस चीज को पा लेते हो। बिल्कुल ठीक है मैम। फिर अक्सर क्या होता है कि हम लोग यूट्यूब पे देख देख के बहुत सारी चीजें गलत अपने दिमाग में डाल देते हैं। 3 नंबर मीन्स बृहस्पति का नंबर, 6 मीन्स शुक्र का नंबर, क्योंकि एक दैत्यों का गुरु है और एक जो है वो बृहस्पति देवों का गुरु है। दोनों के विचार अलग हैं। विचार तो अलग हैं, एट्रीब्यूट्स तो देखिए क्या हैं। एट्रीब्यूट्स ये हैं कि जब भी दोनों साथ में आएंगे, ऐसे लोगों को जिंदगी में पैसे की कमी कभी नहीं आएगी। बताइए वंदना। यस मैम। हम्म। कभी ऐसे लोगों को पैसे की कमी नहीं आएगी। 3 नंबर होता है डे टू डे इनकम का, यानी कि आपको रोज के पैसे हमेशा आते रहेंगे। कभी लाइफ में नहीं होगा कि आपके हाथ में किसी दिन पैसे बिल्कुल नहीं आए और आप हैरान है कि मैं क्या करूं। नहीं होगा कभी। और 6 नंबर जो है वो लग्जूरियस लाइफ का, वो ऐशो आराम का नंबर है। और ऐसे लोग जो हैं पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। ऐसे लोग जो हैं आजकल नेट है, आजकल पढ़ाई हम बुक से नहीं करते, पहले बुक से करते थे। तो आजकल चीजों को ढूंढना, खोजना, उनकी नॉलेज लेना और इन लोगों के टिप्स पे होता है। एक बार जो याद कर ले वो भूलते नहीं है। तो कैसे हुआ ये एंटी नंबर? कहाँ से हुआ ये एंटी नंबर? ये नंबर ऐसा नंबर है जो अपने आप को विचारों में उलझा देता है। एक तरफ देवताओं का वो जो एट्रीब्यूट्स है वो भी आप में आएंगे, और एक तरफ यानी कि पार्टी, ऐशोआराम, घूमना फिरना, ये भी आपको पसंद होगा। और एक तरफ आपको रीडिंग करना, आपको सात्विक रहना, आपको मंदिर में जाना। तो दो अलग अलग एट्रीब्यूट्स आपकी नेचर में आएंगे, ना कि आप कुछ एंटी हो जाएगा। मैं दोनों चीजें करती हूँ मैम जो आपने हाँ, बताया। बिल्कुल करोगे क्योंकि आपके नंबर हैं, ये बोल रहे हैं। चलिए, अब थैंक यू इसको मैम। करने के बाद हम आगे चलते हैं। अब मैंने क्या बताया कि प्रिडिक्शन लेवल पे भी हमने आना है। हमने सिर्फ इस पे थोड़ा रहना है। ये तो आपकी पर्सनैलिटी मैंने बता दी, ठीक है। तो अब जो है हम आते हैं प्रिडिक्शन लेवल पे। ये आपके सामने एक छोटा सा एक्सेल शीट का सॉफ्टवेयर है। जो जो मेरा वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स करेंगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दिया जाता है। जो लोग मेरे यहाँ अगर स्टूडेंट हैं उनको मालूम है, और जो करना चाहते आगे उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर फीड करते हैं, 30/10। आगे क्या था? 73 मैम। 1973। ये लीजिए, यहाँ पर आपकी डेस्टिनी 6 आ गई। बिल्कुल वही ग्रिड जो मैंने बनाया था वो यहाँ आपका बेसिक ग्रिड बना हुआ है। आपने पूछा कि मैं करना बहुत कुछ चाहती हूँ, कब तक करूंगी? आप पिछले साल थोड़ा कुछ बीमार हुई हैं या कुछ चोट वोट लगी है, कुछ हुआ है ऐसा 2022 में? यस 2000, मैम। यस मैम, मेरा ऑपरेट हुआ गॉल ब्लैडर का सडन। यस देख लीजिए, 2022। 2022 कब? मैम अगस्त, 2 अगस्त। 7 केतु आ गया, यस बिल्कुल। अब आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि मैंने घुमाते घुमाते उससे पूछा कि क्या 2022 में आपको कुछ चोट लगी है या कुछ हुआ है ऐसा? उसने बोला मेरा ऑपरेशन हुआ है। ठीक है। तो ये प्रिडिक्शंस जो हैं हम किसके थ्रू कर रहे हैं? 2022 में इनकी दशा थी 4 की और अंतरदशा थी 9 की। जब ये 4 और 9 की अंतरदशा महादशा आएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी आएगी। ये हमेशा याद रखिए। दिखा गई मैं कुछ? क्योंकि ये पहले म्यूट कीजिए, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी। आवाज मेरे को किसी की नहीं आनी चाहिए। और यहां पर एक और चीज, नंबर 3 है, बेसिक नंबर 3 है, 30 बॉर्न है। 30 बॉर्न के साथ दशा जब भी 4 की आएगी तब वो बीमारी लेकर आएगी आपको पूरी दशा में। यानी कि 4 साल में कभी, जैसे ही अंतरा आपका परेशानी वाला आया वैसे ही। इस साल 2023 आपका क्या मानसिक परेशानियों से बीता है थोड़ा?
वंदना? यस मैम। 2004 जो है आपकी मानसिक परेशानियों को दिखा रहा है, और अब जो आएगा 2024। वंदना, आपकी लाइफ में अगर अब मैं कहूं तो एक सही समय आया है जो आप पैसा कमा सकती हैं। अभी 2 साल मुझे नहीं पता था आपके कैसे बीते, मैंने बोला, आपने बोला यस मैम। 4 और 6 का कॉम्बिनेशन आया है। 6 नंबर क्योंकि आपका डेस्टिनी नंबर है, तो बहुत ज्यादा अंतरा, यानी कि ये साल आपके फेवर में आया है। और 4 और 6 जब भी आता है तब पैसा आपकी लाइफ में आता है। महादशा और अंतरदशा 4 और 6 की जब भी आएगी तब आपकी लाइफ में पैसा आएगा। तो आप अगर चाहती हैं कि मैं इस साल कुछ करूं, कुछ करना चाहती हैं, पैसा कमाना चाहती हैं, तो आपको ये कोर्स करना चाहिए और आगे पैसे कमाने के लिए जाना चाहिए। क्योंकि ओके मैम। आप 3 है तो अकल्ट में तो आप बेस्ट हैं। 4 नंबर अकल्ट की तरफ ले जाता है। 6 नंबर शुक्राचार्य का नंबर है। शुक्राचार्य वो गुरु थे जो बृहस्पति के भी गुरु थे। उन्होंने बृहस्पति को एक विद्या नहीं सिखाई थी जो मृत्यु संजीवनी विद्या थी। इसलिए 6 नंबर वाले डॉक्टर्स जो सर्जन होते हैं वो बेस्ट होते हैं। मृत्यु संजीवनी विद्या क्या है कि जब दैत्यों का अंत होता था, वो उनको मार देते थे दानव देव, तो वो उनको वापस जिंदा कर देते थे। तो हमारे डॉक्टर्स क्या हैं, ऑपरेशन करके हमें ठीक कर देते हैं ना, वही सेम चीज शुक्राचार्य करते थे। इसलिए 6 नंबर को सिर्फ आज के बाद ऐशो आराम का नंबर नहीं कहना। लग्जरी देता है, ऐशो आराम देता है, आपको पार्टीज की तरफ जाता है, आपको घूमने फिरने के लिए ब्यूटीफुल प्लेसेस पे आपको घूमना बहुत पसंद होगा, बट इसके साथ साथ ये नंबर हीलर्स का भी होता है। ये नंबर एक अच्छे सर्जन्स का भी होता है। तो आपके पास कोई बच्चा आए और अगर वो 3 6 का कॉम्बिनेशन है तो आप उसको कह सकते हैं कि आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप आप थैंक यू मैम। आपकी लाइफ में जो चेंज आने वाला है वो 17 दिसंबर से फरवरी के बीच में आने वाला है। ये फिर बहुत आवाज है भाई, आप लोग मानते तो है नहीं बिल्कुल भी। इस वाली जगह पर मैंने मार्क किया है आपकी लाइफ में, यहां पर। और और आगे चलते हैं हम लोग। अक्टूबर हो गया, देन यस मार्च, ये मैं यहां पर लेकर आऊंगी। ये आएगा आपका, इसको हम कहते हैं प्रत्यंतर दशा, जो आप लोग देख रहे हैं। जब इनकी 7 की प्रत्यंतर दशा आएगी 26 लगभग उससे, तब इनकी लर्निंग की और इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज जो इनको अच्छी की तरफ लेकर जाएगा, वो चेंज आने वाला है। समझ रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि 7 नंबर जो है वो डीप स्टडीज के लिए माना जाता है। जब आप बहुत सारी लर्निंग्स करते हो, आप डीप स्टडी करते हो, और जब भी 7 7 यानी कि ये प्रत्यंतर यहां से ट्रांजिट किया, हम इसको ट्रांजिट भी बोलते हैं। आपको पता है एस्ट्रोलॉजी अगर कोई पढ़ा हुआ है, वंदना आप तो पढ़े हुए हैं एस्ट्रोलॉजी, तो उसमें ट्रांजिट होते हैं। यस मैम। जैसे कि अब हम कह रहे हैं, यस मैम, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, शुक्र जो है अब वो स्कॉर्पियन से अभी 1 जनवरी के बाद ट्रांजिट करेगा। या हम पीछे कह रहे थे कि राहु का ट्रांजिट जो है अब वो जुपिटर की मीन राशि के ऊपर जो है वो चल रहा है। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में ये बातें करते हैं, वैसे ही ये ट्रांजिट होते हैं। और ये ट्रांजिट जब आपके इधर से गुजरेगा, यहां से, या फिर हम इसको 7 7 कर देंगे, ये दो तरह से हम प्रिडिक्शंस लेते हैं यहाँ पर। तो 7 4 के साथ ऑकल्ट साइंस में बहुत बड़ा काम करता है, लर्निंग का काम करता है। 7 7 बहुत बड़ा चेंज लाता है लाइफ में, और बहुत ही खूबसूरत चेंज आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 4 और 6 7 के दोस्त हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रिडिक्शंस करते हैं। आप लोगों को इंटरेस्टिंग, पहले मुझे अब जरा, सब लोग इतना कुछ मैंने आप लोगों को सिखाया, जरा बताओ मजा आया? यस लिखो जल्दी से।
जल्दी से Yes, ma'am. मेरे को चैट बॉक्स बॉक्स में यस लिखो अगर मजा आया। सबको आया मजा? Yes, ma'am. It's यस, interesting. यस, आया मजा जब आप लोगों को। हाँ, यस, एक ने पूछा, शिल्पी, शिल्पी ने पूछा है कि ट्विंस की लाइफ को कैसे अलग करेंगे। शिल्पी, ये तो कोर्स करना पड़ेगा। ट्विंस की लाइफ को कैसे अलग करेंगे तो कोर्स करके पूछो, मजा तभी आएगा। मेरे अपनी बेटी के सिर्फ 6 मंथ के ट्विंस हैं, तो ये तो मैंने उसको भी बता दिया पहले दिन से ही कि एक बच्चा जो है तुम्हारा वो बहुत ही नॉटी होगा और एक बहुत शांत होगा। कैसे? एक ही दिन तो बॉर्न हुए बच्चे, कैसे हम ये चीजें बता देते हैं? तो ये करना है तो कोर्स तो करना पड़ेगा। सारी चीजें तो मैं यहाँ देने वाली नहीं हूँ आप लोगों को, है ना? पक्की बात है ना? खैर, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस करके दी है। क्यों वंदना, मजा आया? बिल्कुल मैम, जो आपने बताया ना हम्म, एक्यूरेट मेरी लाइफ में हुआ तो ऐसे ही है। हम्म, जैसे आपने बताया कि थोड़ा मेरा रहा, माइंड का वो रहा। रहा। हम्म। तो ये चीजें आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है जब हम सीखते हैं। और ये मेरा मेरा कोर्स है कितना, 9 से 10 दिन का कोर्स है मुश्किल से। ये सिर्फ 9 से 10 दिन का कोर्स है जिसमें कि आप लोग इतना कुछ जो मैंने आज सिखाया है वो सारा सीखोगे। जो मैंने आज बताया है आपको वो सारा सीखोगे। ऐसा नहीं है कि मैं फिर कहूं कि अगर आपने एडवांस करना है तब मैं आपको महादशा बताऊंगी, नहीं। जो आज सीखा है वो सारा का सारा आप उसमें सीखोगे। और एक मिनट, आप लोगों को एक डेट ऑफ बर्थ में और रीड कराऊंगी। उससे पहले ये आप देख रहे हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में आप लोगों को क्या क्या सिखाया जाएगा। ये कितनी लंबी लिस्ट है, देखा आप लोगों ने? और यहाँ पर बोनस में चंदन आप एक चीज लिखना भूल गए हो कि हम यहाँ पर इनको ये सॉफ्टवेयर भी देंगे जो कि मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक और कुछ सरप्राइज दूंगी। यहाँ फीस क्या लिखी हुई है? 5500। ये कोर्स मैंने 21,000 में भी कराया हुआ है और ये वेबिनार के लिए मैं 5500 लेकर आई हूं, यानी कि 5500। लेकिन अगर ये कोर्स आप लोग आज ज्वाइन करते हो, जो कि ये मेरा 5 जनवरी को शुरू हो रहा है, अगर ये कोर्स आप आज ज्वाइन करते हैं देन आप लोगों के लिए मैं हमेशा वेबिनार में कुछ देती हूँ। पहले तो मैं ये कोर्स पहले ही, आप देखो कितनी गजब की प्रिडिक्शंस मैंने की हैं और आप लोगों के सामने, और कितने कम फीस में मैं आप लोगों के लेके आई हूँ। लेकिन अगर आप लोग आज ये कोर्स मेरे जो नंबर अभी में हम शेयर कर देंगे उस पे अगर आज ये आप ज्वाइन करते हैं तो ये कोर्स जो है आपको 4999 में होगा। ये आप लोगों के लिए एक डिस्काउंट है। चलिए आगे चलते हैं। चंदन, वैदिक न्यूमरोलॉजी के ये कोर्स का आप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, ठीक है, ताकि ये लोग आराम से बैठ के सारा सिलेबस देख सकें। चलिए मैम नीलम, टाइमिंग क्या रहेगी? क्या रहेगी टाइमिंग्स? टाइमिंग्स मैं इवनिंग के रखती हूँ जब मेरा बैच बनता है, क्योंकि टाइमिंग्स इवनिंग के इसलिए रखती हूँ कि कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, उन लोगों को दिक्कत होती है कि सुबह का टाइम नहीं चाहिए। तो मैं अराउंड 6 या 6:30 ये बैच शुरू करूंगी, ठीक है? ओके मैम। हाँ, चलिए अब नेक्स्ट जो है आप लोग, चलिए नीलम, जी मैम। हाँ जी। एक और डेट ऑफ बर्थ लेनी है जो हमने प्रॉमिस किया था। अब हम यस मैम, खेलते हैं फास्टेस्ट फिंगर पर, या ठीक है? और उसमें अभी नहीं, अभी किसी की हम नहीं देखेंगे। जैसे ही चंदन आपने देखना है, जैसे ही मैं 3 बोलूंगी उसके 3 के बाद जो सबसे पहली डेट ऑफ बर्थ आएगी उसको लेंगे। लेकिन एक 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 ट्विस्ट भी है इसमें, अगर वो डेट ऑफ बर्थ मैंने पहले रीड की हुई है तो मैं नहीं लूंगी, अगर किसी नए की होगी तो ही लूंगी, क्योंकि हर एक को चांस मिलना चाहिए। हर बार मैं एक के बारे में नहीं बताती जाऊंगी,
तो शुरू करते हैं, 1 2 एंड 3। चलिए चंदन बताइए, आ गई है डेट ऑफ बर्थ तो बताइए किसकी सबसे पहले आई है। चंदन, कहाँ गए चंदन? यस मैम, प्रेरणा अरोरा। प्रेरणा अरोड़ा, चलिए भाई, कमाल है। प्रेरणा अरोड़ा ने तो थम्स अप भी बहुत सारे दिए थे मुझे। नीलम, ये डेट ऑफ बर्थ आप रीड करके बताइए तो इन लोगों को ये भी पता चलेगा। मैं हूं प्रेरणा साथ में, ऐसा मत सोचना कि मेरी स्टूडेंट जो है उसको दे दी, मैं साथ में हूं। सिर्फ मैं इतना बताना चाहती हूँ कि अगर मैंने कुछ रीड किया है तो मेरी स्टूडेंट्स भी किस लेवल का रीड कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए। हाँ नीलम, जी मैम, हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ शेयर कीजिए। मैं स्क्रीन शेयर करके मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप इसको हाँ चलिए प्रेरणा बोलना शुरू करिए। 9/9/1991। 9 9 1991। 1991। ओके, चलिए ये कॉम्बिनेशन आ गया हमारे पास 9 2 का। जी क्या करते हैं प्रेरणा आप? मैम, टीचिंग और क्रिस्टल का बिजनेस है, अभी कुछ टीचिंग? महीने पहले स्टार्ट। नहीं नहीं, एक मिनट, पूरा समझ नहीं आया। टीचिंग और क्या है? टीचिंग मैम, टीचिंग में मैथ साइंस, सोशल साइंस, हाँ हाँ, ऑनर्स को और इंडियंस को। और सेकंड क्रिस्टल होता है ना, हीलिंग क्रिस्टल, हीलिंग उनका क्रिस्टल। होलसेल और रिटेल का बिजनेस क्या स्टार्ट किया था बात है, उसमें। क्या बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपसे तो मैं आप फिर मिलूंगी ना होलसेल के लिए, ठीक है। चलिए जी। चलिए आगे हम बात करते हैं कि इसका ग्रिड बनाते हैं सबसे पहले। मैम, मैं प्रेरणा जी के बारे में बताना चाहूंगी कि ये बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन पर्सन है। लोगों की हम्म, बहुत हेल्प करना इनको अच्छा लगता है। रात में भी लोगों के, कोई इनके पास आएगा ना हेल्प के लिए, ये तुरंत उनके साथ चली जाएंगी रात में 2 बजे भी। बहुत ही हेल्पफुल नेचर है इनका। बताइए। एग्रेशन मैम, इनके अंदर, एक्यूरेट है तो। काम के लिए इनके अंदर बहुत ही पैशन है, एग्रेशन है, फायदी है, हमेशा एक्टिव रहते हैं कि यस, वो फायर है इनके अंदर किसी भी चीज के लिए, यस आई विल डू इट। बट साथ में ही ये बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी है, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है। हार्ट इनका बहुत ही सॉफ्ट है। थोड़ा सा इनको या इनकी मदर को हेल्थ इश्यूज होंगे। एक मिनट, बताते जाइए प्रेरणा, क्या वो हाँ जी। सही कह रही है? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, तो बिल्कुल आपकी ठीक है। मदर को है कुछ हेल्थ इश्यूज हैं? जी मैम, क्या है आपकी मदर को? शुगर है उन्हें, बीपी है, हम्म। साइटिका है। ओह, ओ माय गॉड, चलिए, काफी प्रॉब्लम्स गॉड है ब्लेस उनको। हर। हाँ, एक्चुअली उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है हमारे पास, तो कुछ नहीं पता चलता उनका। कोई बात नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ हम्म। हमारे पास आ गई है, आज हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। आपकी डेट ऑफ बर्थ तो आ गई ना, तो हम बताएंगे। तभी आपकी डेट ऑफ बर्थ देख के ही तो बताया कि आपकी मदर को हेल्थ इश्यूज, हम्म। अभी नीलम ने बताया ये सब, जी। है ना। इस साल आपने क्या अपना रेजिडेंस चेंज किया है आपका? कुछ मूवमेंट हुआ है आपका? नहीं मैम। नहीं। ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल आपके या तो प्लान्स थे कि हम अपना घर चेंज करें, या मैम, प्लान्स तो बहुत होता है पर होता ही नहीं। हाँ हाँ, एंड चलिए, एक प्रेरणा, एक चीज और है जो देखने को मेरे को सामने नजर आ रही है, वो ये है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में आप एक जिस चीज की जिद कर लेती हैं कि ये मुझे करके रहना है, जो ठान लेती हैं वो करके रहती हैं, ऐसा है क्या? ट्रू। लेकिन हर्डल्स आते हैं, बहुत। बहुत ज्यादा हर्डल्स बहुत हैं इस डेट ऑफ बर्थ में। इतनी पोटेंशियल होते हुए भी हर्डल्स हैं, लेकिन सम एक छोटा सा राजयोग बन रहा है आपका, एक छोटा सा राजयोग आपकी डेट ऑफ बर्थ में है। तो प्रेरणा, अगर मैं कहूं कि आफ्टर 40 आपकी लाइफ में राजयोग है, आप एक अच्छा पैसा कमाएंगे और कमाने के साथ साथ उसको सेव भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सेविंग्स, अभी क्या करते हैं, सेविंग्स करते हैं कि नहीं करते? हाँ जी मैम। हाँ, हाँ जी मैम। करते हो।
तो देखो, मेरी आपकी डेट ऑफ बर्थ देख के मेरे को पता चल गया कि आप सेविंग्स भी करते हो और करोगे भी, सही आगे भी सेविंग्स करोगे। भाई फिर आप लोगों ने अनम्यूट किया है, किसी ने, बहुत शोर आ रहा है। देन प्लीज आप चेक करते रहा करो, अनम्यूट जो भी कर रहा है तो उसको म्यूट कर दीजिए। चलिए ठीक है प्रेरणा, क्वेश्चन क्या है? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने क्रिस्टल के जो होलसेल और रिटेल का बिजनेस किया है, हम्म। क्योंकि मुझे क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा पसंद है, इस वजह से किया है। कुछ जेम स्टोन्स के लिए भी किया है। हम्म। इट इज गोइंग गुड, नो डाउट। पर क्या आगे फ्यूचर में भी ये सही जाएगा? और क्या मुझे, अभी मैंने इसका कोई नाम नहीं दिया क्योंकि मुझे लग रहा था किसी से पूछ के ही नाम रखूंगी। हम्म। अब कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हम्म। सेकंड, मुझे अपना एक वेबसाइट क्रिएट करना है ट्यूटरिंग के लिए, मैथमेटिक्स स्पेशली हम्म। टीचिंग के लिए, जिसमें थोड़ी सी हेल्प भी हो जाए और रिजनेबल प्राइसेस में फॉरनर्स तक, क्योंकि मेन मेरा वहीं से डील होता है, तो हम्म। पहुंच जाए। क्या हम्म। ये दोनों सही है? ओके, चलिए। वैसे तो मैं आपको ये बताऊं कि आप टीचिंग लाइन में आप सचमुच एक सक्सेसफुल टीचर होंगी, हमेशा आपको पसंद किया जाएगा। और इसके साथ साथ आप जो हैं वो अगर आप कह रही हैं कि आप क्रिएटिव लाइन में भी, मतलब आप बिजनेस जो करती हैं, तो बिजनेस आपके लिए हमेशा फ्रूटफुल रहेगा, हमेशा आपको तरक्की देगा, और वो भी ऑनलाइन बिजनेस तो जरूर ही देगा। अब लोग सोच रहे होंगे मैम कहती तो जा रही है, ये तो बता ही नहीं रही कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसको देख के कह दिया। हाँ मैम, ये तो मेरे माइंड में था भी। तो कोर्स करो ना, बहुत कम फीस में इतना प्रीशियस कोर्स मैं करा रही हूँ, तो ये जानने के लिए कोर्स करो। चलिए आपकी हम लोग लगाते हैं अभी। अ, हाँ नीलम, इनका चेक करो। एक मिनट, मैं डेट ऑफ बर्थ रीड कर दूं। जी मैम। डेट ऑफ बर्थ इनकी है 9/9, आगे क्या था, 1991 है ना? जी मैम। चलिए ठीक, ये लीजिए। हम्म, ये 2023 में क्या आपको सम कुछ बॉडी पेन्स या कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज हुए? मैम, हेल्थ इश्यूज तो मेरे को अब रहते ही हैं। वो होते हैं सेवन मैम। सेवन राइट है ये। महादशा चल रही है, तो वो 2021 से ज्यादा हुए होंगे ये चीजें। बिल्कुल सही बात लेकिन है। हाँ, लेकिन 2023 में थोड़े बॉडी पेन्स वगैरह या कुछ, क्या 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 हेल्थ इश्यूज हैं आपको? मैम, मुझे इंटेस्टाइन में रहता है इशू। ओके। हम्म। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आपकी मैरिज हो गई है? नो मैम। नो, मैंने तभी पूछा कि आपकी मैरिज हो हम्म, गई क्या। यहाँ मुझे अभी 2024 में भी आपकी मैरिज नहीं दिखाई दे रही। म्यूट करिए सब लोग। चलिए, जहां तक हम्म, आपने बिजनेस की बात की है, 2024 में 9 और 2 का कॉम्बिनेशन है। 2024 में आप वेबसाइट अगर खोलना चाहती हैं तो ये टाइम अच्छा है। आप चाहती तो पिछले साल भी खोल सकती थी, नंबर 4 पे अंतरा है तो वो तो है ही सारा टेक्निकल पे। तो पिछले साल मैं आपको अभी बता देती हूँ, ये जनवरी, 25 जनवरी से अ, लगभग 25 जनवरी नहीं, हम क्या कहेंगे, एक मिनट, आपकी सितंबर है, सितंबर आ गया इधर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 23 जनवरी, 23 जनवरी आप कोई नया काम करना चाहती हैं तो 23 जनवरी तक अगर आप कुछ करती हैं तो बहुत फ्रूटफुल है। अगर 23 जनवरी तक नहीं किया आपने, तो उसके बाद 11 मार्च से लेकर 12 अप्रैल के बीच में वो टाइम पीरियड आएगा जब आप कोई टेक्निकल काम कर सकती हैं।
लेकिन बेस्ट टाइम जो है वो 31 जनवरी तक है। 31 जनवरी, 23 जनवरी से 31 जनवरी, ठीक है। काम की शुरुआत कर लीजिए, वो काम तो लंबा होता रहता है ना, हमें तो शुरुआत का पीरियड देखना होता है कि बेस्ट क्या है। स्टार्टिंग में बस एक ही नेमिंग का है हमारे यहाँ, कोई एस्ट्रोलॉजी तो मुझे इतना पता नहीं, हाँ, कोई है भी नहीं कि नेम क्या है, सोचा है पर मुझे नहीं पता वो सही है या नहीं। कमाल है, कमाल है, कमाल है। आप मेरे सामने बैठ के कह रहे हो कि हमारे यहाँ कोई है नहीं हाँ, का, सॉरी तो मैम। मैं किस लिए, मेरे पास आओ ना, मैं किस लिए बैठी हुई हूँ अगर मैं सही बात है। तो अब आप आगे से ये नहीं कहोगे कि कोई है नहीं हाँ। आपके। मैं तो यही तो मेरा काम है, न्यूमरोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, यही सब तो बिल्कुल, करते ये हैं। हाँ, ये मैम बेस्ट टाइम है इनको, नहीं तो फिर ये टाइम काफी ये टाइम के टाइम चला बाद गया आने तो वाला फिर, है। हाँ हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल नीलम, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि इनकी लाइफ में ना थोड़ी हर्डल्स जन्म यस से मैम, ही आई है, कैन ऐसा सी। नहीं है। हाँ, हाँ ऐसा जी। नहीं है। और बहुत अच्छा टाइम पीरियड 2024 में, ऐसा नहीं है कि अ, हम्म। बहुत अच्छा टाइम पीरियड मैं कहूँ कि बेस्ट आपके लिए आ गया, वो चीज नहीं है। लेकिन कैसे? फिर भी ये टाइम पीरियड है जिसमें आप शुरुआत कर सकते हो, कुछ अच्छी शुरुआत हो सकती है बिजनेस की। लेकिन 2025 ज्यादा बेटर आएगा, आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जो आपको फ्रूटफुल होगा, वो भी 2025 नवंबर के बाद, अगर हम कहें तो वो एक अच्छा चेंज। नहीं, 24 नवंबर के बाद, सॉरी, 25 नवंबर नहीं, 24 नवंबर। हाँ, ठीक है। तो आप अगर जो बिजनेस स्टार्ट करोगे, नेचुरल है उसमें, आते 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 टाइम लगता ही है ठीक होने और सुपरवाइजर साहब माफी चाहते, थोड़ा लेट हो गया। नहीं, हम तो कुछ कहने नरेंद्र नहीं म्यूट कर देखो, लो में। अपना। एक बार सुपरवाइजर के किसी ने सामने आप ऐसे होने लोग चाहिए। अनम्यूट करके रिकॉर्डिंग और और देखो, अपने गप्पे मारनी चलो शुरू रिकॉर्ड कर कर लो देते एक हो, बार, बड़े तो वो देखते अफसोस की बात है। वो जो मशीन मशीन है उसका भी इन्वेंटरी कर। वैसे सिलेंडर देख लो और वैसे दोबारा बना चंदन, अच्छा, दो का क्या कह रहे हो? मैम कैसा लग मेरे रहा को है? को होस्ट बना दीजिए, निकल रहा मैं इनको रिमूव कर दो। है? जी का है। मैंने तो को होस्ट बनाया मैं हुआ है निकाल तुझे दूंगा। चंदन। एक बार चेक कीजिए मैम। मैं करती हूँ। हाँ हाँ, मैं गिन ले। और कहाँ कहाँ चल रहा है? वन चल रहा है। फोन भी चल रहा है। देखो, उन लोगों की सारी बातें हम लोग सुन रहे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बट उनको कोई फिक्र नहीं है कि यहाँ क्लास चल रही है, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। बहुत ही गलत बात है, बहुत गलत बात है। आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहती हूँ यहाँ। रिमूव हो गया मैम। ओहो, ये तो चुप ही नहीं होंगे। चलिए, यहाँ पर देखिए, वंदना की हम जब डेट ऑफ बर्थ रीड कर रहे हैं तो 9-2 का कॉम्बिनेशन था इनका, और बहुत कुछ कहा। 9-2 का कॉम्बिनेशन पैसे में कभी कमी नहीं आने देता, लेकिन मैरिज लाइफ को या तो डिस्टर्ब करता है या मैरिज डिले करवाता है। तो आपने देखा कि प्रेरणा को मैंने पूछा आपकी मैरिज का क्या सीन है, तो उसने बोला कि मेरी मैरिज नहीं हुई। नंबर्स ही आपको बताएंगे कि क्या है इनकी लाइफ में, नंबर्स ही बताएंगे, ऐसा नहीं है कि नंबर्स नहीं बताएंगे, ठीक है। तो आप किसी की भी 9-2 या 2-9 का कॉम्बिनेशन है तो पूछो कि सम टाइम्स के लिए, ऐसा नहीं सारी लाइफ ही उनकी मैरिज डिस्टर्ब रहेगी, सम टाइम्स के लिए क्या उनकी मैरिज में डिस्टर्बेंस आई एक बहुत बड़ी, या फिर उनकी मैरिज डिले हो गई। 9-2 का ही कॉम्बिनेशन है जो बताता है कि आपकी मदर बीमार रही हुई। चलिए, जो लोग कोर्स नहीं करना चाहते होंगे, वो उन लोगों के लिए मैंने इतना सिखा दिया यहाँ पर, थैंक क्योंकि यू यहाँ सो मैं मच कुछ मैम। ना कुछ तो सिखाने आती हूँ, तो ये सिखा दिया, ठीक है। बाकी महादशा कैसे मैंने रीड की, जो मैंने प्रत्यंतर जिसे हम ट्रांजिट कहते हैं, ये सब सीखना है तो आप लोगों को मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। और अब मुझे पहले आंसर करिए, जितने लोग यहाँ पर हैं, कौन कौन सचमुच मन से मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं? यस थैंक लिखना शुरू करिए, यू। यस लिखना शुरू करिए। चलिए, कम से कम कुछ लोग तो फटाफट यस लिख रहे हैं और करना चाहते हैं, तो करना चाहते हैं तो 5 जनवरी से मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, मे बी 5 से, क्योंकि फ्राइडे है तो मैं सोच रही हूँ कि फ्राइडे को वेबिनार भी होता है, तो मैं 8 जनवरी मंडे से भी स्टार्ट कर सकती हूँ। ये दो ही डेट्स मैंने चुनी है, ये आप लोगों को ग्रुप में बता दिया जाएगा। जो लोग भी, आप लोग मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं,
तो आज की जो आपकी फीस की ऑफर है, जो आप लोगों के लिए आज मेरे तरफ से ये गिफ्ट है, इतना प्रीशियस कोर्स है जिसमें आप इतनी अच्छी लेवल की प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, तो वो जो है आप करेंगे सिर्फ और सिर्फ 4999 में। तो ये 9 से 10 दिन का कोर्स होता है, क्योंकि 9 दिन में मैं पढ़ा तो देती हूँ, लेकिन एक दिन पूरा का पूरा जितने मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ को प्रॉपर रीड करके और उन लोगों को सिखाया जाता है। उसके बाद भी मैं कई बार डाउट क्लास लेती रहती हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि आप कोर्स कर लेते हो लेकिन आपको काफी डाउट्स रहते हैं। तो मेरे ग्रुप में लोग हमेशा बने रहते हैं। हम लोग जो आगे कोर्सेज होते हैं उसमें भी डाउट क्लास में आप लोगों को लेते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिए और आप मेरी तरफ से आउट हो गए, ऐसा कभी नहीं होगा। एक बार आप लोग मेरी फैमिली में शामिल हो गए, हमेशा के लिए मेरे से जुड़ जाते हैं, और हमेशा मैं आप लोगों के साथ रहती हूँ आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हाँ, 1.5 आवर का कोर्स है। अगर 6 o'clock PM शुरू होता है तो 7:30 पे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और डेज जो है मैंने आपको बताए हैं, 9 to 10 days का कोर्स है। बहुत ऐसा टाइम नहीं है जो आप लोग नहीं दे सकते अपनी जिंदगी में। इतना खूबसूरत कोर्स करने के लिए अपनी लाइफ में आप, आई थिंक मैं भी एक डेट ऑफ बर्थ रीड करती हूँ, अगर विद नेम न्यूमरोलॉजी, विद मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ये सब करती हूँ, तो आज भी मैं 5100 चार्ज करती हूँ, ठीक है। हम जिस कोर्स के लिए 5100 एक पर्सन के लिए चार्ज कर लेते हैं, वो कोर्स आप लोग सीख लेते हैं सिर्फ 4999 में, और अपनी पूरी फैमिली की डेट ऑफ बर्थ ठीक कर देते हैं। आगे अगर आप इसको बिजनेस बनाते हैं तो भी बना सकते हैं, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि आप एक रीडिंग कराने जाएंगे तो इतने पैसे खर्च करेंगे, उतने ही पैसों में तो आप लोग सीख के अपने पूरे परिवार का भला कर सकते हैं। चलिए, आज का साथ इतना ही। आप लोग मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में जो है ये आप चंदन ग्रुप में जो है ये क्रिएटिव जो हमने बनाया है ये भी, और साथ में जो हमारा एक पेमेंट का जो हमारा ऑप्शन है वो दोनों पोस्ट कर दीजिए, ताकि जो लोग भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो लोग आगे आ सकते हैं। एक और एक्सक्यूज मी मैम। कुछ लोगों को एक और चीज मैं अनाउंस करती हूँ जाते जाते, मैं आपकी बात सुनूंगी बिल्कुल। मैं एक चीज और अनाउंस करना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता कोर्स करने का। यहाँ काफी लोग ऐसे होंगे कि चाहते तो हैं सीखना, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। तो आप मेरे क्लासरूम वीडियोस की रिकॉर्डिंग्स ले सकते हैं। उसके बाद हम 2 डाउट क्लास रखते हैं, ताकि आप लोग जो 10 दिन का कोर्स करोगे उसमें जो डाउट क्लास होगी वो आप उसमें आप मेरे से पूछ सके कि मैम ये डाउट थे हमारे, आप हमें बता दीजिए। उसके साथ आपको रिकॉर्डिंग्स हैं, सारे नोट्स हैं, सारा ये सॉफ्टवेयर है, ये सब तो आपको प्रोवाइड किया ही जाएगा। तो आप लोग मेरे से ऐसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ रिकॉर्डिंग्स चाहिए तो अपने समय पे अपने हिसाब से बैठ के आराम से सुनिए, और क्लासरूम रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो आप आराम से सुन सकते हैं, ठीक है। तो जैसे भी करना चाहते हैं आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कौन कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, बताइए। यस मैम, मुझे यही पूछना था मैम कि पीडीएफ्स भी मिलेंगे ना? हाँ हाँ, नोट्स बिल्कुल मिलेंगे, पीडीएफ आपको मिलेंगे नोट्स के। यस, थैंक यू मैम। और काफी डिटेल में जितना मैं पढ़ाऊंगी पूरी। रिकॉर्डिंग्स की फी पूछी है किसी ने कि कितनी होगी। आई थिंक आप लोगों को लगता है मैं ज्यादा ले रही हूँ, मुझे पहले आंसर करिए। इतना प्रीशियस कोर्स है, क्या लगता है कि फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग की फीस थोड़ी सी मैं कम करूं तो आप मेरे से बात कर सकते हैं इस बारे में। लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक गुरु का स्थान अगर दिया जाए और अगर अच्छे से सीखा जाए, तो शायद मैंने फीस इतनी ज्यादा नहीं रखी कि इसमें भी आप लोगों को कुछ कंसेशन चाहिए हो। फिर भी आप लोग मेरे से बात करिए, और कोर्स जब भी ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, नमस्कार सबको। आप लोगों की जिंदगी बहुत खूबसूरत हो, आपकी जिंदगी में आने वाले पल भी बहुत खूबसूरत हो। इसी कामना के साथ मैं आप लोगों से आज विदा लेती हूँ। अगले फ्राइडे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू नमस्कार। मैम। थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम। गुड नाइट।